चला सॉल्व करा, खालचा पार्ट सॉल्व करा बघा किती. खाली रिमेनिंग पार्ट आहे ते सॉल्व करा बघा किती येते आन्सर. तो कितना आ रहा है? दोनों एनर्जी हाफ हाफ है. काइनेटिक आधा है, पोटेंशियल आधा है, आधा आधा है, मतलब इक्वल इक्वल भी है. तो दोनों को इक्वल किया, सॉल्व किया तो ऐसा हो रहा है. तो एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है? तो एक्स स्क्वायर आ रहा है ए स्क्वायर बाय 2. एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है? ए स्क्वायर बाय 2. रूट लिया तो एक्स कितना आ रहा है? ए बाय रूट 2. रूट लिया तो एक्स कितना आ रहा है? ए बाय रूट 2. अब ए दिया है, एम्पलीट्यूड कितना है? मैं एम्पलीट्यूड दिला 4 सेंटीमीटर ठेवा दिला. तो 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय रूट 2 सेंटीमीटर. 4 upon root 2 centimeter at this distance from the mean position. x मतलब distance from mean position. तो ये इतने distance पे mean position से इतने distance पे क्या होगा? mean position से इतने distance पे हाफ एनर्जी काइनेटिक रहेगा, हाफ एनर्जी पोटेंशियल रहेगा. मेन पोझिशन पासून इतक्या डिस्टन्सवर अर्धी एनर्जी कायनेटिक आहे, अर्धी एनर्जी पोटेन्शियल आहे. चला कंप्लीट करा, पुढचा पार्ट बघू. चला कंप्लीट करा, लिहून घ्या, पुढचा पार्ट बघूया. करेक्ट है, करेक्ट है, गुड. 2√2 भी लिख सकते हो. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ऐसा होता है. याला सिंप्लीफाई केला तर 2√2 होते. मग 2√2 तुम्ही आला असेल आन्सर तरी बरोबर आहे. ठीक आहे, चला कंप्लीट करा. चलो हो गया. चलो अब पोटेंशियल भी है पार्टिकल के पास. अब पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी भी है. अब पार्टिकल के पास और एक एनर्जी रहता है टोटल एनर्जी. ग्रेविटेशन में भी देखा था, इधर भी रहता है. टोटल मतलब क्या? काइनेटिक और पोटेंशियल का एडिशन. चला लिहा मग. चलो हो गया इतना, नीचे लिखो. चलो लिखो. चलता चलता ना, चलता चलते चलते श्री चलते. चलो लिखो, नेक्स्ट क्या है? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल. ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल. तो पार्टिकल का टोटल एनर्जी क्या है बोलो? टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल. ठीक है, अब पार्टिकल का टोटल एनर्जी क्या है? तो पार्टिकल का टोटल एनर्जी बोला काय? तो कायनेटिक आणि पोटेंशियल दोघांचे ऍडिशन करायला पाहिजे. टोटल एनर्जी मतलब क्या है? काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों का एडिशन करना पड़ेगा. करो एडिशन, कितना आता है देखो. दोनों का एडिशन करो, बोलो देखो कितना आ रहा है. तो केडी कितना है? केडी इतना है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल कितना है? चला ले, पोटेंशियल कितना? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लिया. चला बराबर करा, मेरे साथ लिखो. चलो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लिया
तो हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर कॉमन घेतला, इकडे काय राहते ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर, इथे काय राहते फक्त एक्स स्क्वेअर, तो माइनस एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर पास पास कैंसल, तो बचता क्या है इतना ही। तो टोटल एनर्जी कितना आता है इतना, टोटल एनर्जी कितना आता है हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर। ठीक है, टोटल एनर्जी कितना आ रहा है हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर। इसका मतलब क्या है, चला 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 याचा मीनिंग काय, याचा मीनिंग काय, याच्यात एक्स नाहीच ऐ, इसमें एक्स है ही नहीं, तो इसका मीनिंग क्या है, तो मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं इसका, यहां पे है एनर्जी, वाई एक्सिस पे है एनर्जी और एक्स एक्सिस पे है डिस्प्लेसमेंट। तो ये मीन पोजीशन है पार्टिकल का, ये है इधर का एक्सट्रीम मतलब एम्पलीट्यूड ये है पार्टिकल का इधर का एक्सट्रीम मतलब एम्पलीट्यूड माइनस है। तो पार्टिकल मैक्सिमम इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है। तो ठीक है, ये ग्राफ है लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने का है। बट टोटल एनर्जीचा ग्राफ कसा आहे बोला, टोटल एनर्जीचा ग्राफ कसा आहे, याच्यात एक्सच नाही, टोटल एनर्जी का जो भी फॉर्मूला है उसमें एक्स है ही नहीं, एक्स है नहीं मतलब जो भी वैल्यूज है उसमें ऑल वैल्यूज आर कांस्टेंट। टोटल एनर्जी का जो भी वैल्यू फॉर्मूला है उसमें सब वैल्यूज क्या है कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, मास ऑफ पार्टिकल अभी ऑसिलेट कर रहा है पार्टिकल, उसका मास तो चेंज नहीं होने वाला, मास कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, इसका मतलब टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता। तो टोटल एनर्जी का ग्राफ कैसे आएगा, तो टोटल एनर्जीचा ग्राफ बघा हा असा सरळ येईल, तो टोटल एनर्जी का ग्राफ कैसा आएगा, एकदम ऐसा सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है कांस्टेंट है, मतलब ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन पे भी टोटल एनर्जी उतना ही है। पार्टिकल इधर आया तो भी टोटल एनर्जी उतना ही है, पार्टिकल थोड़ा इधर आया तो भी उतना ही है, पार्टिकल एम्पलीट्यूड पे गया पूरा एक्सट्रीम पे गया तो भी उतना ही है टोटल एनर्जी, किधर भी जाने दो पार्टिकल को टोटल एनर्जी उतना ही है। टोटल एनर्जी क्या है कांस्टेंट है, एनर्जी इज कंजर्व्ड, हम लोग बोलते हैं ना एनर्जी इज कंजर्व्ड, हम लोग क्या बोलते हैं एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो वही प्रिंसिपल है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन चल रहा है इधर, तो टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट है। ठीक है, बोला कायनेटिक एनर्जीचा ग्राफ कसा येणार, हे टोटलचा ग्राफ झाला, ग्राफ पण काढून ठेवा याच्या खाली, पहिला बघा नंतर लिहून घ्या, पहिला बघा या अंडरस्टँड करा, टोटल एनर्जीचा ग्राफ कसा आला कांस्टेंट, तो पार्टिकल किधर है कुछ फर्क नहीं पड़ता, टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट है। ठीक है, अब पोटेंशियल का, पोटेंशियल एनर्जी कैसा रहता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ फॉर्मूला क्या है ऐसा है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है ऐसा है। ठीक है, तो जितना बड़ा एक्स उतना बड़ा पोटेंशियल एनर्जी, बगा 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 मैं क्या बोला लो, देखो सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, जितना बड़ा एक्स है उतना बड़ा पोटेंशियल एनर्जी, एक्स जीरो पोटेंशियल जीरो, एक्स बड़ा पोटेंशियल बड़ा, तो पोटेंशियल एनर्जी बीच में जीरो, जहां पे एक्स जीरो है पोटेंशियल भी जीरो, यहां पे एक्स ए होता है तो पोटेंशियल भी फुल, मतलब ग्राफ आता है ऐसा। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ये है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, इधर मैं एरो करके लिखता हूं पोटेंशियल एनर्जी, ये जो ऊपर वाला है ये किसका ग्राफ है टोटल एनर्जी, जो कांस्टेंट लाइन है वो टोटल एनर्जी का ग्राफ है, जो ऐसा लाइन है, ऐसा लाइन का मतलब क्या है, यहां पे मिनिमम है पोटेंशियल एनर्जी बघा, मध्ये किती आहे मिनिमम, का बरं एक्स जीरो पुट करो, एक्स जीरो तो टोटल जीरो आएगा, तो बीच में पोटेंशियल एनर्जी जीरो, कोपचे में पोटेंशियल एनर्जी कितना, यहाँ पे पार्टिकल आने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स बनता है ए पुट करो, तो कैपिटल ए पुट क्या है एक्स मैक्सिमम होता है तो पोटेंशियल भी मैक्सिमम, तो पोटेंशियल इधर मैक्सिमम बीच में पोटेंशियल जीरो। केडी का कैसा होता है, केडी कैसा, काइनेटिक का वेरिएशन कैसा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
काइनेटिक का फॉर्मूला कैसा है, ऐसा है। तो बीच में काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, बोला रे मला, बीच में काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगा क्या मिनिमम? चलो इसका कमेंट करके मुझे आंसर दो। मीन पोजीशन पे मतलब जब x जीरो रहता है, जब x जीरो रहता है काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, मैक्सिमम क्या मिनिमम? चलो बोलो किस किस को आता है, देखता हूं मैं जरा। चला कमेंट करा, बोला मला किती, क्या बात है, 3 4 आंसर आए, करेक्ट आहे, बाकी लोग भी बोलो। चलो आन्सर रॉंग येते तर काही टेन्शन नाही, येऊ दे, रॉंग आलं तर काही फरक पडत नाही। रॉंग आलं तर सरांना कसं वाटेल, मी कशाला आन्सर देऊ, मग रॉंग वाटेल सरांना, मला काही फरक पडत नाही। तुम्हाला कळतंय काय नाही, तुम्हाला किती अंडरस्टैंड व्हायले वो मुझे समझ में आएगा, तो थोड़ा सा टीचिंग में मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो गलती होगा तो हो सकता है, टेंशन नहीं लेने का। बोला किती, ठीक है। चलो तो काइनेटिक, काइनेटिक पूछ रहा हूं मैं, काइनेटिक बीच में कितना है, मैक्सिमम है क्या मिनिमम? तो देखो पोटेंशियल कैसा था, पोटेंशियल ऐसा था, एक्स छोटा पोटेंशियल छोटा, एक्स बड़ा पोटेंशियल बड़ा। तो बीच में पोटेंशियल छोटा था क्योंकि बीच में एक्स छोटा है। इधर कॉर्नर्स पे जाने के बाद एक्स बनता है बड़ा, ए बनता है, कॉर्नर पे एक्स बड़ा तो पोटेंशियल भी बड़ा, तो कॉर्नर पे पोटेंशियल बड़ा, बीच में छोटा, कॉर्नर पे बड़ा। काइनेटिक का बराबर उल्टा रहता है, काइनेटिक का काम क्या रहता है, भरपूर लोकांचा आन्सर बरोबर आहे, फक्त एक दोन लोकांचं हे झाले उलट सुलट झाले जरा, बाकी सर्वांचा आन्सर बरोबर आहे, छान, तुम्हाला समजायला याचा अर्थ आहे, ओके। चलो तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये है फॉर्मूला। तो एक्स जीरो डालो, इधर एक्स माइनस हो रहा है, यहाँ पे एक्स माइनस हो रहा है, तो जितना बड़ा एक्स उतना छोटा काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे एक्स माइनस में है ना, तो जितना बड़ा एक्स उतना काइनेटिक एनर्जी छोटा। एक्स को कैपिटल ए डालो, कैपिटल ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, तो काइनेटिक जीरो। तो कोपचे में काइनेटिक जीरो हो रहा है, यहाँ पे कॉर्नर्स पे एक्सट्रीम पे कायनेटिक जीरो, ए टाकून बघा ना त्याच्यात, या फॉर्म्युलामध्ये एक्स ची व्हॅल्यू, तर एक्स ची व्हॅल्यू किती होते, ए, ए टाकून बघा त्यात, ए स्क्वेअर माइनस ए स्क्वेअर जीरो, माइनस ए पण टाकून बघा त्याच्यात जीरो। तो काइनेटिक इधर एक्सट्रीम पे जीरो बनता है, डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूं काइनेटिक के लिए। तो काइनेटिक ऐसा ऊपर जाके ऐसा आता है ग्राफ, तो मतलब क्या है, सेंटर पे काइनेटिक बड़ा, सेंटर पे मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम है, एंड एक्सट्रीम्स पे काइनेटिक क्या हो गया है, मिनिमम है, जीरो है। क्लियर, ओके। चलो काइनेटिक, चला तो टोटल एनर्जी फॉर्मूला लिहून घ्या, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखो और एक ग्राफ्स भी लिखो, ड्रॉ करो। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, ग्राफ कांस्टेंट। काइनेटिक कैसा है, बीच में मैक्सिमम, कोपचे में मिनिमम, पोटेंशियल बीच में मिनिमम, कोपचे में मैक्सिमम। ग्राफचा नेचर कसा है, ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये भी ग्राफ दिख रहा है, दोनों ग्राफ का, ये तो स्ट्रेट लाइन है, टोटल एनर्जी तो स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ कैसा है बोलो, ये ग्राफ और ये वाला ग्राफ, ये दोनों ग्राफ्स क्या है, पैराबोलिक। क्या बात है, ये दोनों ग्राफ्स क्या है, पैराबोलिक। के का एंड पी का ग्राफ कैसा है, चलो चला ग्राफ ड्रॉ करा, ग्राफचं नाव लिहा, आणि कायनेटिक आणि पोटेन्शियलचा ग्राफ कसा आहे, पॅराबोलिक, ते पण लिहा, ओके। एक्स स्क्वेअर आला, एक्स स्क्वेअर आला तर ग्राफ पॅराबोलिक असते, एक्स स्क्वेअर प्लस असेल किंवा मायनस असेल, ग्राफ पॅराबोलिकच असते। चला लिहून ठेवा, चला झालं का रे, अभी सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स करेंगे, चलो।
चला ड्रॉइंग झाले, जाने का आगे. चला पुढचं बघा. नेक्स्ट बघा न्यूमरिकल. चला कंप्लीट करून घ्या, पुढचं बघूया. चलो सेकेंड क्वेश्चन लिखो अभी इसका, एनर्जी का. टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल is capital E. Total energy of particle is capital E. Then find out kinetic energy when x is equal to amplitude by 2. Total energy of particle is E. तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है जब डिस्प्लेसमेंट है हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड. ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल कितना है, ई है. देन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी. तो क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करायची आहे कधी, व्हेन x इज इक्वल टू a/2. ठीक है, ओके. टोटल एनर्जी काय फॉर्म्युला, चला करा बरोबर करू आपण. ला टोटल एनर्जी क्या फॉर्म्युला है देखो, चलो सब लोग एक साथ करेंगे. टोटल एनर्जी क्या फॉर्म्युला है, लिखो फिर क्या फॉर्म्युला है. आठवायला पाहिजे टोटल एनर्जी फॉर्म्युला, आत्ता झाला बघा, आठवायला पाहिजे. आठवत नसला तर बरं बघा, काय टोटल एनर्जी क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर. टोटल एनर्जी क्या फॉर्मूला है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ठीक है, लेकिन टोटल एनर्जी है कितना, टोटल एनर्जी है कितना, टोटल एनर्जी इज गिवन एज कैपिटल ई. तो टोटल एनर्जी को कैपिटल ई लिखो, तो लिखो कैपिटल ई इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. इसको नंबरिंग करो 1. तो टोटल एनर्जी को ई बोला है और उसका फॉर्म्युला इधर लिखा है, गेम ओव्हर. चला चला बरोबर करा. था मी कसं लिहितोय तसं बरोबर करा, एकदम सोपे सोपे न्यूमेरिकल्स है. ओनली फॉर्मूला बेस्ड, पूरा चैप्टर में फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स है. बस ट्रिग्नोमेट्री अगर तुम लोगों को आता है तो ट्रिग्नोमेट्री क्लियर करो. ट्रिग्नोमेट्री का ऑलरेडी लेक्चर्स मैंने लिंक सेंड किया है तुम लोगों को ग्रुप में. तो ये है एनर्जी का फॉर्मूला. ठीक है, अब तो नेक्स्ट बोला काय करना, नेक्स्ट क्या पाहिजे. तो नेक्स्ट अभी टोटल एनर्जी हो गया, काइनेटिक निकालना है. काइनेटिक निकालना है, कब निकालना है, a/2 पे. लिहा मग काइनेटिकचा फॉर्म्युला. चला लिहा, बरोबर करा, काइनेटिकचा फॉर्म्युला लिहा. चलो चलो लिखो, चला लिहा काइनेटिकचा फॉर्म्युला लिहा. काय काइनेटिकचा फॉर्म्युला, हाफ m ओमेगा स्क्वायर. चलो लिहा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर. आगे क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. डायरेक्ट करेगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. लेकिन x कितना दिया है, काइनेटिक कब का निकालना है, x कितना दिया है, a/2. तो डायरेक्ट पुट करो a/2. x a/2 पे काइनेटिक निकालना है तो a/2 पुट करो, तो a/2 स्क्वायर. a/2 स्क्वायर.
ठीक है, चला याला सिंप्लिफाय करून घ्या. ये जो काइनेटिक का राइट हैंड साइड है उसको सिंप्लीफाई करो. काइनेटिक इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ एज इट इज, नो चेंज, m एज इट इज, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज. ठीक है, एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू, सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू, तो ये क्या आता है, ए स्क्वायर, ये कितना आता है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे 2 का स्क्वायर बनता है 4, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे 2 का स्क्वायर बनता है 4. इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो. करेक्ट है देवेंद्र, देवेंद्र पिटला उडाला, अभ्यास करला उडाला. तो इनका सब्ट्रैक्शन करो, कितना आता है देखो, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना, तो 4a स्क्वायर इधर जाता है, उसमें से a स्क्वायर गया तो 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ रहा है 3a स्क्वायर. करेक्ट है, करेक्ट है. 4 इधर गया, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, चल मला जरा मी सिंप्लिफाय करून घेतो. हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और जो कोएफिशिएंट है 3/4 उसको बाजू में लिखा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और जो कोएफिशिएंट है 3/4 याला बाजूला लिहिला. करेक्ट है, करेक्ट है. ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये है कैपिटल ई, तो कैपिटल ई ठेवा त्याला. हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये क्या है, कैपिटल ई है, तो कैपिटल ई रखो इधर, तो कितना आता है 3/4. चला कंप्लीट करा, तो कितना आता है 3e/4. तो केड़ी कितना है, केड़ी a/2 डिस्टेंस पे, काइनेटिक एनर्जी a/2 डिस्टेंस पे कितना है, टोटल एनर्जी का 3/4, टोटल एनर्जी का किती 3/4. चला कंप्लीट करा, नेक्स्ट क्वेश्चन बघू. कंप्लीट करो, आगे जाएंगे. चला चला चलो, हो गया, हो गया क्या, नेक्स्ट देखेंगे. चलो आज उठली का लवकर पायल. ओके चलो, चलो नेक्स्ट करायचा. बर, आजचा होमवर्क काय, आजचा होमवर्क काय, एनर्जी पण सॉल्व करा. आज का होमवर्क क्या है, एनर्जी का जो बीट है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, वो वाला बीट भी अभी कंप्लीट करो. तो फर्स्ट 5 बीट्स कंप्लीट होना चाहिए. अगर तुम लोग एररलेस सॉल्व कर रहे हो तो फर्स्ट 5 बीट्स. बाकी कौन सा बुक सॉल्व कर रहे हो तो जितना अपना कंसेप्ट हुआ है उतना, उतने कंसेप्ट पे जितना न्यूमेरिकल से उतना सॉल्व करो. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है. चलो नेक्स्ट देखो, मास ऑफ पार्टिकल इज 1 kg. देवेंद्र काल बोलत होता मास घ्या सर, मासचा यूज काय, मासचा यूज काय, मासचा यूज काय. हाँ, काल खूब तुम्हें डांस करता होता, 3-4 जन विचारत होते मास सर वो यूज करा. अब मास यूज करेंगे. ठीक है, अब यूज करेंगे. लिखो, मास ऑफ पार्टिकल कितना दिया है, 1 किलोग्राम. क्या कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, और उसका इक्वेशन कैसा दिया है, y 6 sin 100t
प्लस π/4, 6 साइन 100t प्लस π/4। y दिया है सेंटीमीटर में और टाइम दिया है सेकेंड्स में। y इज इन सेंटीमीटर अँड टाइम इज इन सेकंड। श्री पण म्हणत होता बहुतेक ना काल मासचं सर न्यूमरिकल पाहिजे काय काय, तो आता मासचा आला। ठीक है, तो मास इतना दिया है, एसएचएम का इक्वेशन ऐसा दिया है, y सेंटीमीटर में है, टाइम सेकेंड्स में है। अब क्या करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। चला एक साथ करूं, चलो एक साथ करेंगे। जूल्स में आंसर, जूल्स में ऑप्शन क्या है, जूल्स में है, तो सब का यूनिट मुझे चाहिए ऐसा है, सब का युनिट मुझे क्या चाहिए ऐसा है। चला सर्वजण मिळून करू। ल्या मॅक्सिमम केळी म्हणजे मोठ्यात मोठी केळी पाहिजे कायनेटिक एनर्जी। तो कायनेटिक एनर्जी मोठ्यात मोठी किती, बोलो क्या फॉर्मूला है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो बोलो क्या है, बोला फॉर्मूला का है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। काइनेटिक का ये फॉर्मूला है, काइनेटिक का ये फॉर्मूला, लेकिन काइनेटिक मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो इसको बड़ा होने के लिए एक्स को छोटा होना पड़ेगा, माइनस व्हॅल्यू ना एक्स, माइनस व्हॅल्यू म्हणजे छोटा करायला, मग एक्स जेवढा छोटा तेवढी काइनेटिक मोठी। मग एक्स झिरोच टाकला तर, एक्स जर झिरोच टाकला तर, अगर एक्स जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एक्स जीरो डालने का काइनेटिक मैक्सिमम। चला ल्या पुट करा पुढच्या व्हॅल्यूज, हाफ का हाफ पुट किया, मास कितना है, तो अब पार्टिकल का मास काम में आता है। ठीक है, एनर्जी निकालते वक्त पार्टिकल का मास काम में आता है, अदरवाइज टाइम पीरियड निकालना है, एम्पलीट्यूड है, वेलोसिटी है, इसमें कुछ मास का कुछ काम नहीं है। तो मास पुट करो 1। बोला ओमेगा कितना है, ओमेगा कितना है, टाइम के बाजू में ओमेगा रहता है, तो ओमेगा है 100, तो 100 का स्क्वायर। टाइम के बाजू में रहता है ओमेगा, तो ओमेगा 100 है, पुट किया। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, आगे क्या है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड कितना रखने का बोला, एम्पलीट्यूड बोला किती ठेवायचा, बोला एम्पलीट्यूड किती ठेवायचा। अब 6 रखने का क्या 6 नहीं रखने का, बोला एम्पलीट्यूड, कमेंट मारो एम्पलीट्यूड कितना रखने का। नाही नाही 6 नाही ठेवायचा, 6 नाही ठेवायचा, एम्पलीट्यूड कशामध्ये ठेवायचा, वाई सेंटी सब जूल्स में चाहिए। मैंने पहले बोला था काइनेटिक एनर्जी जूल्स में चाहिए, काइनेटिक जूल मध्ये पाहिजे तर एम्पलीट्यूड पण मीटर मध्ये ठेवायला लागणार। तो ये अगर सेंटीमीटर में है तो ये एम्पलीट्यूड 6 भी सेंटीमीटर में है, तो इसको 0.06 पुट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो 6 पुट करेंगे तो नहीं काम होगा, मीटर में पुट करना पड़ेगा। तो 6 सेंटीमीटर को, ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में है, तो 6 सेंटीमीटर को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर, तो इसलिए मीटर में कन्वर्ट किया है, स्क्वायर मारा है। चलो मल्टीप्लाई मारो, बोलो कितना आ रहा है। चला तुम्ही करात आहे, सॉल्व करा तुम्ही, जरा केलात तर मग मजा येणार, तुम लोग करोगे सॉल्व तो ही मजा आएगा। चलो करो कैलकुलेट, बोलो जूल्स में आएगा अभी आंसर, सब एसआई में है तो आंसर भी जूल में आएगा, एसआई में आएगा। बोला करा कॅल्क्युलेट। आकांक्षा तू सॉल्व कर जरा परत एकदा, काहीतरी घोळ केली वाटाले बघ। हाँ मल्टीप्लाई मारो, मारो मल्टीप्लाई मारो, मारो बोलो, करो बोलो, अब तुम लोगों को जो करना है करो। बोलो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। धीरे धीरे हिंदी मेरा अच्छा हो रहा है रे, हिंदी चांगली व्हायली माझी जरा। प्रॉब्लेम काय होत होता, हिंदी बोलताना, हिंदी बोलताना म्हणजे हिंदी बोलायला शिकलो मी गेल्या 6 काही दिवसांमध्ये,
पण ते हिंदीमध्ये फनी बोलता येईना झालं, मराठी बोलताना जरा फनी बोलता येते ना, म्हणजे कसं पण मराठीला वळवता येते. आता जरा हिंदीमध्ये पण प्रॅक्टिस झाली वाटेल मला. ठीक है, चलो तो कितना आ रहा है? 18,000 नहीं आता रे, तो 100 का स्क्वायर कितना? 00 का स्क्वायर आता है 4 zeros, 00 का स्क्वायर आता है 4 zeros. ठीक है, तो ये 6 का स्क्वायर कितना आता है? 36, और 2 डेसिमल इधर, 4 डेसिमल आएगा, तो 0.0036 डिवाइडेड बाय 2. 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे 2 डेसिमल, इधर 4 डेसिमल आता है, यहाँ पे 2 जीरो है, इधर 4 जीरो आता है आफ्टर स्क्वायर. तो ये कितना आता है? तो 4 जीरो है, 4 डेसिमल एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा, मतलब डेसिमल इधर 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 इधर, 36 बाय 2 18 आता है. 18 आता है. कितना आ रहा है? 18 आ रहा है. ठीक आहे, आकांक्षाने बहुतेक यालाच डायरेक्ट डिवाइड केली, 2 ने यालाच डिवाइड केले, 3 आलं होतं. ठीक आहे, ओके, याले सगळ्यांचा आन्सर आले. ठीक है, बस हो गया आज के लिए, बस हो गया इतना. ओके, चलो आज के लिए इतना बस हो गया. चलो आज का पूरा क्लियर आहे का रे? आज का पूरा क्लियर. रिव्हिजन होईपर्यंत जाऊ नका, रिव्हिजन होईपर्यंत पळून जाऊ नका, रिव्हिजन होऊ दे, मग एकदम पक्क लक्षात राहते. चलो आज जितना हुआ एकदम क्लियर है क्या? ठीक है, ओके. ओके, सबको क्लियर है तो अच्छा है. तो मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर किस किस को चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर लेने का क्या? मैं बोल रहा हूँ संडे वगैरह पॉसिबल है तो ले सकते हैं, या फिर इव्हनिंग में एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेता हूँ, तुम लोगों को चाहिए तो. तुम्ही काय मला लेक्चर बघणार नाही, मला माहिती आहे तुम्ही किती शेमडे आहे, मला माहिती आहे. ओके, तुम्ही मी लेक्चर बघा म्हटलं तर बघणार नाही, मला माहिती आहे. मग ट्रिग्नोमेट्री घ्यायचंय काय बघा जरा. ठीक है, ठीक आहे. तो कधी तर एक दिवस प्लॅन करूया, कधी तर एक दिवस ट्रिग्नोमेट्री प्लान करूया. ओके, जितना इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री लगता है उतना एक लेक्चर में मैं कवर करता हूँ. ठीक है, जितना ट्रिग्नोमेट्री इसमें लगता है एक लेक्चर बड़ा लेना पड़ेगा. 1.5 आवर का, 1 आवर 15 मिनिट्स का, या फिर 1.5 आवर का ही लेना पड़ेगा ऐसा लग रहा है. तर एका लेक्चर मध्ये मी ट्रिग्नोमेट्री कव्हर करतो, तुम्ही काय बघणार नाही, मला आयडिया आहे. ठीक आहे, कारण ट्रिग्नोमेट्री झाल्याशिवाय एकदम एक्सपर्ट होणार नाही, चॅप्टर एकदम छान येणार नाही तुम्हाला. देखता हूं मैं, संडे पॉसिबल है तो संडे लेंगे, संडे नहीं पॉसिबल, अपना एग्जाम का टाइम चेक करता हूँ कब है. संडे पॉसिबल है तो संडे लेंगे, नहीं तो इवनिंग में तुम लोगों को फ्री होगा ना, इवनिंग 7 to 8 वगैरह, 7 ते 8 संध्याकाळी चालते की. बघतो मी, तुम्हाला कधी जर टाइम सांगतो, एक दिवस घेऊन टाकू, किंवा संडेला पण घेतलं तरी चालते, संडेला पण घेऊन टाकू. ठीक है, चलो. तो आज क्या क्या हुआ है? चलो आज क्या क्या हुआ है देखो. चलो देखो, तो आज क्या क्या हुआ है. तो नंबर 1, चलो, तो नंबर 1 क्या हुआ है आज? एक ही कंसेप्ट हुआ है आज, एनर्जी का. एक ही कंसेप्ट हुआ एनर्जी का. तो टोटल एनर्जी कितना रहता है? तो टोटल एनर्जी कितना रहता है? तो टोटल एनर्जी कंजर्व होता है. पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है
तब ऑलवेज एट ईच पॉइंट उसका टोटल एनर्जी सेम ही रहता है, बीच में काइनेटिक एनर्जी मैक्स रहता है, बीच में काइनेटिक एनर्जी रहता है मैक्सिमम। पार्टिकल जब सेंटर पे रहता है तो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। जैसे पार्टिकल उधर जाता है काइनेटिक गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल, तो पोटेंशियल बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, पोटेंशियल फुल काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल फुल काइनेटिक जीरो। फिर इधर आते वक्त पोटेंशियल कम होता है, काइनेटिक इंक्रीजेस 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 इंक्रीजेस, काइनेटिक बिकम्स फुल, पोटेंशियल जीरो। वापस इधर आते वक्त पोटेंशियल इंक्रीजेस 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 इंक्रीजेस, पोटेंशियल बिकम्स फुल, काइनेटिक बिकम्स जीरो। तो ऐसा चल रहा है। तो एनर्जी काइनेटिक में जाता है थोड़ा टाइम के लिए, पोटेंशियल में आता है, फिर काइनेटिक में जाता है, पोटेंशियल में आता है, लेकिन टोटल एनर्जी ऑलवेज सेम कितना रहता है? टोटल एनर्जी ऑलवेज सेम, टोटल एनर्जी रहता है ऑलवेज इतना, टोटल एनर्जी ऑलवेज क्या रहता है? इतना रहता है। ग्राफ कैसा रहता है उसका? हॉरिजॉन्टल। टोटल एनर्जी ऑलवेज इतना रहता है, ग्राफ उसका कैसा रहता है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ओके। काइनेटिक कैसा रहता है? काइनेटिक रहता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। काइनेटिक कितना रहता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर पोटेंशियल चाहिए तो इधर बस एक्स स्क्वायर डालो। तो ये है पोटेंशियल, यहाँ पे कैपिटल ए डाला तो टोटल, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पुट किया तो वो बनता है काइनेटिक। ठीक है, चला मात्र काम का है। एनर्जीज कितना कितना है याद रखो, फॉर्मूला याद चाहिए नंबर 1, नंबर 2 ग्राफ याद चाहिए, और नंबर 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करो। नंबर 3 क्या है? न्यूमेरिकल सॉल्व करो, होमवर्क कंप्लीट करो। ठीक है, चलो तो लेक्चर खत्म। जिनको बंद करना है बंद करो। ज्यांना काय डाऊट्स असतील तर थांबा आणि मला डाऊट विचारा। 1-2 डाऊट मला व्हॉट्सअपवर आलेत ते मी सांगालो, 1-2 डाऊट्स मला व्हॉट्सअपवर आलेत ते मी सांगतोय। लेक्चर बंद करतो, परत एकदा जॉईन करा, मध्ये डाऊट्स घेऊया। ज्यांना जायचं आहे आता जाऊ शकता। ठीक आहे, चलो बाय।